हेलो फ्रेंड्स, बातचीत की कला मीन्स आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की इस सीरीज में लेक्चर 1 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सहायता पहुंचाएगी। याद रखिए, आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे उससे वैसा ही पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। इसलिए बोलने से पहले आप यह विचार करें कि क्या बोलना है, किस विषय पर बोलना है, क्यों बोलना है, जो कुछ आप कहने जा रहे हैं वह बोलने लायक है, इसका कैसा प्रभाव होगा। इसलिए एक महान विद्वान अस्टील ने भी कहा है, जब किसी को साफ साफ कहना हो तो वह थोड़े या कम शब्दों में कह सकता है। किसी भी व्यक्ति की विद्वता उनकी छोटी छोटी प्रभावशाली वाक्यों से चलती है। एडवर्ड टरायन ने भी कहा है, राष्ट्रों या किसी देश की विद्वता उनकी कहावतों में है। बातचीत करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, आप अपनी बात रुचिपूर्वक प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने रखें। आप बातचीत पूरे विश्वास और मजबूती या दृढ़ता से कीजिए। यह तभी आसान है जब आपकी आवाज़ साफ साफ हो, आपकी आवाज़ में जरा भी झिझक या शंका ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास के शिकार होकर आप किसी पर हावी होने की कोशिश ना करें और ना ही किसी को खुद पर हावी होने दें। संसार में यदि कुछ कठिन काम है तो वह है धैर्य पेशेंस के साथ किसी दूसरे की बात सुनना। रियल में दूसरों को सुनना एक विशेष कला है, आर्ट है। इसलिए बातचीत करते समय आपको इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरों की बात पहले ध्यान से सुनें और उसकी बात पूरी होने से पहले अपनी बात शुरू करने का कोशिश ना करें। बातचीत के बीच बाधा डालने से बचें। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को सम्मान दें। किसी प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर बाद में उसका उत्तर देने में अपनी अरुचि ना दिखाएं। बातचीत के बीच ज़रूरी हो तो प्रश्न पूछने से ना हिचकिचाएं, लेकिन उससे रिलेटेड बातों को सुनने के बाद एक अच्छे ऑडियंस का यह विशेष गुण होता है कि वह अपने कानों के साथ ही अपनी आंखों से भी सुनता है। क्यों? क्योंकि जब भी व्यक्ति बोलता है तब उसके चेहरे फेस पर शब्द के अनुसार अलग अलग भाव आते जाते हैं। उसकी आवाज़ टोन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसका शब्द प्रभाव भी प्रभावित रहता है और उसकी आंखें भी कुछ ना कुछ कह जाती हैं। अब जानेंगे इंटरव्यू या साक्षात्कार में किन विशेष नियम को ध्यान में रखना चाहिए। इन रूल्स को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे शब्द एवं विचारों को ना बोले जो विषय से अलग हो या जिसे बोर्ड के सदस्य सुनना पसंद नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट, आवाज़ में ना तो अधिक तीव्रता हो ना ही उत्तेजना या अस्पष्टता। थर्ड पॉइंट, यदि आप किसी विचार पर असहमत हैं और अपनी राय कहना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत इस तरह करें, मैं आपके विचारों की कदर करता हूं और महसूस करता हूं कि, उसके बाद अपना विचार बोलें। फोर्थ पॉइंट, असभ्य भाषा या दो अर्थों वाली, दो मीनिंग्स वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। फिफ्थ पॉइंट, अपने विचारों आइडियाज़ को जबरन दूसरों पर ना थोपें। सिक्स पॉइंट, सामने वाले की आंखों से आंखें मिलाकर बात करें, जैसे आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आंखों से आंखें मिलाकर बातें करते हैं। ध्यान रखिए, आंखें मटकाना विषय से भटकना है। सेवन्थ पॉइंट, आप सुनने और बोलने में बैलेंस रखें। एट पॉइंट, किसी की बात से असहमति की स्थिति में कभी क्रोधित या उत्तेजित ना हो। नाइन्थ पॉइंट, बातचीत के समय अपनी अंगूठी उतारना और फिर पहनना, कंधे उचकाना, अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखना, रुमाल से मुंह को पोंछना, ये सब ना करें। 10th पॉइंट, बातचीत के समय इधर उधर ना झांकें। 11th पॉइंट, आपका चेहरा मुस्कान की ताजगी से भरा हो। 12th पॉइंट, इंटरव्यू रूम में प्रवेश या इंटर करते समय और बातचीत की समाप्ति पर अभिवादन करें, जैसे अंत में बोला जाता है, थैंक यू सर। याद रखें, आपकी सफलता या असफलता आपके शब्दों में छिपी है, इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें। आपके जीवन में प्रसन्नता और दुख आपके सोचने पर निर्भर करता है। इसे इस प्रकार समझते हैं, प्रसन्नता पुरस्कार नहीं वरन सही ढंग से सोचने की आदत का परिणाम है। इसी प्रकार दुख कोई दंड नहीं है वरन गलत ढंग से सोचने की सहज प्रतिक्रिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्द ही लेक्चर 1 का पार्ट 4 अपलोड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।